हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अरमान सर और हमारे YouTube चैनल टेस्ला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अल्टरनेट करंट। प्यारे बच्चों, अल्टरनेट करंट में जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उन सभी ऑब्जेक्टिव का डिटेल चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इसका भी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 होंगे, ठीक है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड के एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम क्या है? अल्टरनेट करंट और चैप्टर नंबर 7। इसके जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उन सभी का डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेट करंट का लेक्चर नंबर 1। क्या कहता है पहले क्वेश्चन का? लेक्चर नंबर 1 का पहले क्वेश्चन, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द वैल्यू ऑफ करंट, करंट का वैल्यू है जो प्यारे बच्चों इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल इज इक्वल, लेस, मोर या नॉन ऑफ दिस। प्यारे बच्चों, एक बार हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। कहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, प्यारे बच्चों स्टेप अप को हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में जाएंगे तो इसको बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली की तुलना में द्वितीयक कुंडली में धारा का मान होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों? कम होगा या बराबर होगा या अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल का जो करंट है प्राइमरी कॉइल से क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? प्यारे बच्चों, कम होता है। क्यों होता है कम? देखिए आपको बनाते हैं एक चित्र। मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, शॉर्ट में बनाते हैं प्यारे बच्चों। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्यों बोलते हैं प्राइमरी? क्योंकि ये सोर्स से कनेक्ट होता है। जो सोर्स से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। इसका मतलब मान लीजिए इसमें एन टर्न है तो नंबर ऑफ टर्न एन, क्योंकि प्राइमरी कॉइल का टर्न है तो एनपी बोलेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ भी इसको बोलते हैं आउटपुट सोर्स से कनेक्ट, मतलब लोड से कनेक्ट होता है प्यारे बच्चों। इसको बोलते हैं एनएस, सेकेंडरी कॉइल का टर्न, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर बोलेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इसका सेकेंडरी कॉइल का जो टर्न जो है प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होगा और वोल्टेज होगा सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज जो है प्राइमरी कॉइल से प्यारे बच्चों ज्यादा होगा। स्टेप अप में क्या होता है? सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से ज्यादा होता है, ठीक है। क्या बोले प्यारे बच्चों? सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होता है। लेकिन आपको पता है आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है प्यारे बच्चों? पावर कांस्टेंट होता है। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट क्या होगा प्यारे बच्चों? कम होगा। तो प्राइमरी कॉइल का करंट किससे कम होगा प्यारे बच्चों? कम किससे होगा? सेकेंडरी कॉइल का करंट जो होगा प्राइमरी कॉइल के करंट से कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज ज्यादा, स्टेप अप में वोल्टेज ज्यादा तो करंट कम, इसमें वोल्टेज कम तो करंट ज्यादा। क्योंकि प्यारे बच्चों पावर कांस्टेंट होता है, पावर होता है V इंटू आई, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आता है। इसीलिए इसका क्या होगा? तो सेकेंडरी कॉइल का करंट जो होगा प्राइमरी कॉइल की तुलना में कम होगा। क्योंकि यहाँ पे बोला है किसके कंपेयर में प्यारे बच्चों? करंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू किसके? प्राइमरी कॉइल के कंपेयर में। तो प्राइमरी कॉइल के कंपेयर में सेकेंडरी कॉइल में करंट कम होता है, लेस होगा, IS लेस देन IP। तो इसके लिए ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं, इसमें भी बी मार देंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फेज डिफरेंस बिटवीन, द फेज डिफरेंस प्यारे बच्चों फेज डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं कालांतर। क्या बोलते हैं? कालांतर। बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन ओनली कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज, प्यारे बच्चों क्या होगा? 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा। केवल कैपेसिटिव प्रत्यावर्ती धारा सर्किट में धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर फेज डिफरेंस क्या होगा वो पूछ रहा है। प्यारे बच्चों आपको पता ही होगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो होता है ये एसी सोर्स है ना प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? करंट जो होता है वो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है। इसका फेज, करंट का फेज वोल्टेज के फेज से 90 डिग्री आगे चलता है प्यारे बच्चों। कितने? 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले तो π/2 इतना आगे चलते हैं। तो इनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा प्यारे बच्चों? फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट किया जाता है। तो फेज डिफरेंस हो गया प्यारे बच्चों कितना? 90 डिग्री बोले तो π/2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द इंपीडेंस ऑफ LR सर्किट। प्यारे बच्चों LR सर्किट, मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है जिसमें L भी है और रेजिस्टेंस भी है LR। तो ये हुआ AC सोर्स कनेक्ट है ना, ठीक है। तो ये हुआ L, ये हुआ R। तो LR सर्किट में नेट रेजिस्टेंस, इन दोनों को मिला के नेट रेजिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, उसी को बोलते हैं इंपीडेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? इंपीडेंस। और इंपीडेंस को Z से डिनोट किया जाता है। इसका हिंदी होता है प्यारे बच्चों प्रतिबाधा।
क्या होता है जी, प्रतिबाधा। एल आर सर्किट की प्रतिबाधा है, तो इंपीडेंस प्रतिबाधा को जेड से डिनोट किया जाता है, या बोलो इंपीडेंस को जेड से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इसका रेजिस्टेंस होता है एक्स एल, सॉरी इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है, इसको एक्स एल से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे एक्स एल का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और एक्स एल की जगह लिखेंगे हम लोग ओमेगा इंटू एल, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, उसको एक्स एल से डिनोट किया जाता है। इसका रेजिस्टेंस होता है ओमेगा इंटू एल, और ये रेजिस्टेंस दोनों मिला के क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, इंपीडेंस, और इंपीडेंस का रेजिस्टेंस होता है आर स्क्वायर, एक्स एल की जगह क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ओमेगा इंटू एल, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, और ओमेगा पे भी स्क्वायर आएंगे प्यारे बच्चों, और एल पे भी स्क्वायर आएंगे। इसके लिए आपसे इंपीडेंस का फॉर्मूला ये रहा प्यारे बच्चों, ठीक है। एल आर सर्किट का नेट रेजिस्टेंस ये रहा, जिसको इंपीडेंस कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होंगे। ऑप्शन नंबर ए नहीं, सी नहीं होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी होंगे, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द पावर फैक्टर वेरीज बिटवीन, पावर फैक्टर वेरी जो करता है प्यारे बच्चों, पावर फैक्टर निम्न के बीच भिन्न या बदलता है, मतलब 3.5 से 4 हुआ प्यारे बच्चों, और दूसरा क्या है 1.5 से 2, और 1 से 1.5, या 0 से 1 प्यारे बच्चों, 0 से 1, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर को प्यारे बच्चों cos फाई से डिनोट किया जाता है। किससे, पावर फैक्टर, cos फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है आर बाई जेड, क्या होता है प्यारे बच्चों, आर बाई जेड होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर रेजिस्टिव सर्किट बोलेगा तो इसका पावर फैक्टर होता है 1, cos फाई का मान कितना होता है 1, ठीक है, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है प्यारे बच्चों 0, और cos 0 डिग्री मान होता है 1, तो वो मैक्सिमम मान हो गया। और बाकी प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा, तो प्योर कैपेसिटिव हो या प्योर इंडक्टिव सर्किट, उन सब के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों 0 होता है, इसीलिए इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करता है, वेरी करता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होता है, पावर फैक्टर वेरी करता है इन दोनों के बीच। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों आर बाई जेड, और पावर फैक्टर cos फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ एल बी द इंडक्शन, आर बी द रेजिस्टेंस एंड सी बी द कैपेसिटेंस। प्यारे बच्चों क्या कहता है, एल क्या है, इंडक्शन है, और आर क्या है प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस है, और सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहता है। और कहता है देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल बाय आर। यार बच्चों ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, एल बाई आर का डायमेंशनल फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है। प्यारे बच्चों एल बाई आर दिया है ना, एल क्या होता है प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े हैं फाई बाई आई, क्या होता है प्यारे बच्चों, फाई बाई आई, और आर होता है वी बाई आई, ओम्स लॉ से क्या होता है वी बाई आई, तो आई से आई कैंसिल कर देंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या बचेंगे फाई बाई वी क्या है प्यारे बच्चों, वोल्टेज, और हम लोग जानते हैं इसका यूनिट होता है वेबर, क्या होता है प्यारे बच्चों, वेबर, और वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, वेबर पर वोल्ट। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है ना प्यारे बच्चों, इसका डायमेंशन लिखना, टाइम होता है इसका प्यारे बच्चों, इसको कंबाइन को क्या कहते हैं, टाइम, ये टाइम के बराबर आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, और इसके आगे जाएंगे पीछे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पढ़े हैं हम लोग क्या जी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ई, पढ़े हैं ना प्यारे बच्चों EMI में, ठीक है। तो यहाँ पे ई क्या है प्यारे बच्चों, वोल्टेज है ना, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, EMF विद्युत वाहक बल, इसका यूनिट होता है वोल्ट, क्या वोल्ट, वोल्टेज, तो वोल्ट इज इक्वल टू वेबर, ये क्या है प्यारे बच्चों, टाइम है, और टाइम का यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो वेबर को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, वोल्ट इंटू सेकंड, वेबर इज इक्वल टू वोल्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वेबर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू सेकंड। तो यहाँ पे एल बाई आर क्या है प्यारे बच्चों, ऊपर में क्या है, वेबर है, तो वेबर को क्या लिखेंगे, वोल्ट इंटू सेकंड, और नीचे में क्या है प्यारे बच्चों, वोल्ट, तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, क्या बचा, सेकंड, सेकंड, और सेकंड का जो डायमेंशन होता है प्यारे बच्चों वो टी होता है, क्या होता है, टी कैपिटल। इसको डायमेंशन ऐसे लिख सकते हैं जी, M0 L0 और T1 क्या होंगे प्यारे बच्चों, T1। तो कौन सा ऑप्शन होंगे, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों T1 तो है लेकिन -1 है, L1 ये भी नहीं होंगे, M1 L0 T-2 ये भी नहीं होंगे प्यारे बच्चों, M0 L1 T-1 ये भी नहीं होंगे प्यारे बच्चों, M0 L0 और T, तो ये वाला आपका रहा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसको एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, कहता है यदि L प्रेरण हो, R प्रतिरोध हो और C संधारिता की धारिता हो, है ना, कैपेसिटी हो, तो L बाई R का विमीय सूत्र होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, M0 L0 और T1,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ आर बी द रेजिस्टेंस, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आर बी द रेजिस्टेंस, आर क्या हो, रेजिस्टेंस हो, और सी क्या हो प्यारे बच्चों, सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर सी। तो आर सी का मतलब रेजिस्टेंस और सी को मतलब कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसका डायमेंशन क्या होंगे, आर, आर क्या है प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस, सी क्या है, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटी। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है प्यारे बच्चों, V इंटू आई, सॉरी V अपॉन आई, है ना, और कैपेसिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, Q बाई V, Q बाई V, हम लोग पढ़े ना फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q बाई V और R इज इक्वल टू ओम्स लॉ V बाई I। ये सब पढ़े हुए हैं प्यारे बच्चों, करंट में पढ़े हैं, इसको कैपेसिटर चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। तो या वोल्टेज से वोल्टेज खत्म हो गया प्यारे बच्चों, और हम लोग जानते हैं आर सी इज इक्वल टू क्यू बाई आई, और Q बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े ना I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे Q की जगह क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आई टी, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सॉरी आई टी, और नीचे में क्या है प्यारे बच्चों, आई, तो आई से आई कैंसिल, ये भी किसके बराबर आए हैं प्यारे बच्चों, टाइम के बराबर, तो इसका भी डायमेंशन सेम होगा, m0 l0 और t होगा प्यारे बच्चों, टाइम के बराबर आएंगे, इसका पूरा कंबाइन करेंगे ना सारा कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम के बराबर आएंगे, किसके बराबर आएंगे, टाइम के बराबर। तो अब इसको, इसका डायमेंशन क्या आया प्यारे बच्चों, t आया ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l0 t1 या t1 या t लिखेंगे, ठीक है। यदि प्रतिरोध R हो तथा संधारिता की धारिता C हो तो RC का विमीय सूत्र होगा प्यारे बच्चों m0 l0 और t। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, प्रतिघात की इकाई है प्यारे बच्चों, प्रतिघात की इकाई क्या होता है, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, देखिए किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस होता है, केवल रेजिस्टेंस होगा तो इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, लेकिन अगर किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस, अगर इंडक्टर लगा हो या कैपेसिटर लगा हो तो वहां पे रेजिस्टेंस का नाम जो बदल के क्या पड़ जाता है प्यारे बच्चों, रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस को एक्स से डिनोट किया जाता है। यदि प्योर कैपेसिटर होगा तो XC बोलेंगे, और प्योर इंडक्टर होगा तो XL बोलेंगे। और प्यारे बच्चों अगर दोनों एक साथ होगा, कैपेसिटर इंडक्टर हुआ या रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है, या तीनों एक साथ या दोनों, तीनों में से कोई दो, है ना, तो इसको Z से बोलते हैं, Z, इसको बोलते हैं इंपीडेंस। ये तीनों रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है क्या प्यारे बच्चों, XC का होता है 1 बाई ओमेगा इंटू सी होता है प्यारे बच्चों, इसका होता है 1 बाई ओमेगा इंटू एल होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका अब ये डिपेंड करता है कौन सा सर्किट है, तब इसका इंपीडेंस लिखेंगे, अंडर रूट करके लिखेंगे आर स्क्वायर। अगर 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 आपका इंडक्टर हो और रेजिस्टेंस हो तो इसको बोलेंगे XL का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर Z ये भी होगा R स्क्वायर प्लस, अगर इंडक्टर हो और क्या हो प्यारे बच्चों, और कैपेसिटर हो तो XC का स्क्वायर, यहाँ पे XC लिखेंगे, यहाँ पे XL इंडक्टर और रजिस्टर, ये हुआ इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस ये होगा। फिलहाल XC क्या है, रेजिस्टेंस है, इसको रिएक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी रेजिस्टेंस हुआ, इसका यूनिट होगा प्यारे बच्चों ओम होगा, इसका भी यूनिट होगा ओम, और इसका भी यूनिट क्या होगा ओम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है, ओम होगा, ये महो नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा होता है महो, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ एन AC, कहता है प्यारे बच्चों AC का RMS वैल्यू और पीक वैल्यू, मतलब C का जो उच्चतम वैल्यू होता है उसको और RMS वैल्यू, है ना। तो एक AC के शिखर मान और RMS मान का अनुपात होगा प्यारे बच्चों, RMS वैल्यू। आप तो पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, कोई भी IRMS इज इक्वल टू I नोट बाई √2। उसी तरह VRMS क्या पढ़े प्यारे बच्चों, VRMS इज इक्वल टू V नोट अपॉन मैक्सिमम अपॉन √2। प्यारे बच्चों ये RMS है, ये पीक वोल्टेज है, क्या है, पीक वोल्टेज, इसको बोलते हैं I नोट को बोलते हैं पीक करंट, इसको बोलते हैं पीक वोल्टेज, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको बोलते हैं RMS करंट, ठीक है, इसको वर्चुअल करंट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको VRMS को वर्चुअल वोल्टेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, पहले कहता है पीक वैल्यू, क्या कह रहा है, पहले पीक वैल्यू लेना है, बाद में क्या लेना है, RMS वैल्यू। तो पीक वैल्यू इधर है ना जी प्यारे बच्चों, तो इस √2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो √2 इधर आ जाएंगे, इधर क्या बचेंगे पीक वैल्यू, और इधर RMS वैल्यू के नीचे लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पीक वैल्यू पहले है, RMS वैल्यू बाद में, पीक वैल्यू पहले RMS वैल्यू, इन दोनों का रेशियो क्या आया प्यारे बच्चों, √2। कितना आया, √2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC इज 440 वोल्ट। प्यारे बच्चों किसी भी किसी AC का पीक वोल्टेज कितना है प्यारे बच्चों, 440 वोल्ट है। पीक वोल्टेज को V नोट से डिनोट किया जाता है, इसका वैल्यू दिया है 440 वोल्ट। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे पीक नहीं बोलता, सिर्फ वोल्टेज बोलता है, तो आप लोग RMS वैल्यू लेंगे। जब भी अगर पीक वोल्टेज नहीं, कुछ दिया हुआ नहीं, अगर वोल्टेज दिया हुआ AC का,
अगर कुछ नहीं बोला है तो उसको आप आरएमएस वैल्यू समझेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पीक वोल्टेज बोला है तो इसीलिए वी नोट इज इक्वल टू 440 वोल्ट। कहता है इसका वर्चुअल वैल्यू क्या होगा। प्यारे बच्चों भी कुछ देर पहले बोले हैं वर्चुअल वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, एक और नाम है, इसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। क्या बोलते हैं, वी आर एम एस। और आप पढ़े हैं प्यारे बच्चों वी नोट बाई √2 होता है, क्या होता है, वी नोट बाई √2 वी आर एम एस। तो वी नोट का मान कितना है प्यारे बच्चों, 440 और √2। तो यहाँ पे इस टाइप का कहीं ऑप्शन है ही नहीं प्यारे बच्चों। इसका परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, परिमेयकरण, जिसको बोलते हैं रेशनलाइज। क्या बोलते हैं, रेशनलाइज। तो 440 को परिमेयकरण करेंगे तो √2 अपॉन √2, जो यहाँ पे है तो वही सेम चीज इधर ऊपर नीचे कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो √2 गुना √2 क्या होंगे प्यारे बच्चों, 2 हो जाएंगे। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों 2 बन जाएंगे, और 2 को 440 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 220, 2 बार में कट जाएंगे प्यारे बच्चों, 220। तो इसका आंसर आएगा 220, इधर एक √2 बच गया प्यारे बच्चों, 220 इंटू √2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, एक एसी का शिखर वोल्टेज, शिखर बोले तो पीक वोल्टेज कितना दिया, 440 वोल्ट, ठीक है। इसका आभासी वोल्टेज होगा प्यारे बच्चों, आभासी बोले तो वर्चुअल वोल्टेज। क्या बोलेंगे, वर्चुअल मतलब काल्पनिक, ठीक, उसका वोल्टेज पूछ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पावर फैक्टर इज इक्वल टू, क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होंगे इनमें से, पावर फैक्टर बराबर होता है प्यारे बच्चों, कुछ देर पहले पढ़ाए थे, cos phi, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों पावर फैक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है R/Z होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, R/Z। तो कौन सा ऑप्शन होंगे, R/Z। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, पावर फैक्टर बराबर होता है, ठीक है, R/Z के। चलिए